जिस दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, ठीक उसी दिन यूपी की सियासत में भी हलचल दिखी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस पर बयान तो नहीं आया, लेकिन वो पहुंच गए ताज नगरी आगरा हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह की जियारत करने। अखिलेश यादव ने पहले चादर चढ़ाई, फिर मन्नत का धागा बांधा। कन्नौज सांसद के साथ उनकी पत्नी और मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव भी मौजूद थी। उनके अलावा राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी साथ नजर आईं। दोनों नेताओं ने अपने सिर को दुपट्टे और पल्लू से ढका हुआ था। तीनों नेताओं ने दरगाह में देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। चादर पोशी के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा हमला बोला। कहा, एसआईआर के बहाने वोट कटवाने की चिंता की जा रही है, ना कि उसे बढ़ाने की, इसलिए हमें अपना वोट बचाना है। आज जब एसआईआर की चर्चा हो रही तो हमें अपना वोट बनवाना है। न केवल वोट बनवाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट जोड़ना है। और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। इंडिगो फ्लाइट संकट को लेकर भी अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कहा, अगर उद्योगपतियों को मजबूत किया जाएगा तो इसी तरह की मुश्किलें सामने आती रहेंगी। इंडिगो की फ्लाइट से समझ लीजिए, अगर उद्योगपतियों को ताकतवर करोगे तो इसी तरह फेस करना पड़ेगा आपको। 2012 में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। बता दें कि ये वही दरगाह है जहां साल 2012 में अखिलेश यादव आए थे और मन्नत का धागा बांधा था। इसी पर एक पत्रकार ने सवाल किया तो सपा मुखिया ने मजे लेते हुए जो जवाब दिया, उन्हीं की जुबानी सुनिए। 2012 मुख्यमंत्री के तौर पर फतेहपुर सीकरी आए थे, आज आए हैं, और अब कब मुख्यमंत्री के तौर पर आना होगा? जब आप बुलाओगे और जब बनाओगे। और मैं तो समझ रहा हूँ ये अखबार वाले हमें ही बनाना चाहते हैं। तो ये भी बड़े दुखी हैं। 27 में क्या लगता है? ये बहुत दुखी हैं। कोरोना के बाद से इनका वेतन नहीं बढ़ा, ये बहुत परेशानी में है। ये सच्ची खबर दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठे लोग इनकी खबर काट देते हैं। फिलहाल बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की नींव की हलचल के बीच अखिलेश यादव की दरगाह पर जियारत सियासी मायने भी रखती है। संदेश साफ है, अखिलेश यादव मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।